हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का। कक्षा 8 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लास में मेरे द्वारा इंसान अली सुभाष देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। प्यारे बच्चों, आज हमें कक्षा 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 15 क्लेवर फॉक्स चतुर लोमड़ी। डियर स्टूडेंट, आज हमें इसी लेसन का अवलोकन करना है, इसी पाठ का अवलोकन करना है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने कक्षा 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 14 सिंपैथी कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैकके के विषय में आप लोगों ने पढ़ा था। डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 15 क्लेवर फॉक्स के विषय में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, क्लेवर फॉक्स, क्लेवर माने होता है चतुर या चालाक, फॉक्स माने लोमड़ी। क्लेवर फॉक्स चालाक लोमड़ी या चतुर लोमड़ी। डियर स्टूडेंट, चैप्टर के टाइटल से ही, चैप्टर के शीर्षक से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें एक लोमड़ी की कहानी है जो बहुत ही चतुर है। इससे तो यही ज्ञात होता है कि इस कहानी में जो भी लोमड़ी है वह बहुत ही चालाक है, बहुत ही चतुर है, और उसी के विषय में हमें और आपको इस पूरे अध्याय में पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, अध्याय शुरू करने से पहले आइए हम थोड़ा इस लेसन के ऊपर प्रकाश डालते हैं। देखिए, बहुत समय पहले की बात है कि सभी जानवर लोग बड़े मित्रता के साथ एक जंगल में रहा करते थे। जंगल का राजा शेर हुआ करता था। एक बार की बात है कि सूखा पड़ गया। जो शक्तिशाली जानवर थे वे नदी की तरफ चले गए, लेकिन अन्य जो कमज़ोर जानवर थे वे बहुत लंबी यात्रा नहीं कर सके। लंबी यात्रा करने के चक्कर में कुछ जानवर पीछे छूट गए और प्यास के कारण मर गए। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब सूखा समाप्त हुआ तो जंगल का राजा शेर सभी जानवरों को बुलाता है और उन लोगों से पूछता है कि क्या कोई ऐसा उपाय बताएगा जिससे कि आने वाले समयों में पानी की समस्या न हो। टाइगर ने भी बोलने से मना कर दिया, बंदर ने भी बोलने से मना कर दिया, हाथियों ने भी बोलने से मना कर दिया। सारे लोग कोई सुझाव नहीं दे पाए। तो उन्हीं जानवरों में एक लोमड़ी थी जो कि बहुत चालाक थी, बहुत चतुर जानवर है। वह जंगल के राजा शेर के पास आती है और उसके कान में कुछ कहती है, महाराज, मैंने एक विचार सोचा है, मेरे दिमाग में एक उपाय सूझा है। राजा कहता, ठीक है, बोलो। उसके बाद लोमड़ी कहती है, महाराज, हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए जिससे कि हम पानी को एकत्र कर सकें और आगे आने वाले समयों में सूखे का सामना कर सकें। उसके बाद कहता है कि जंगल का राजा कहता है, ठीक है, मैं सहमत हूँ। हमें ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदना है और इतना गहरा और इतना चौड़ा खोदना है जिससे कि बरसात में पानी यहाँ इकट्ठा हो और यह पूरा तालाब पानी से भर जाए।
तब हम अगले सूखे के समयों में हमें पानी की समस्या नहीं होगी, हम इसी पानी से अपना काम चलाएंगे। तो इस प्रकार से तय होता है। सभी जानवरों ने एक स्वर में आवाज़ लगाई कि ठीक है, ऐसा होना चाहिए, यह बहुत अच्छा प्लान है, यह बहुत अच्छी योजना है। और सारे जानवरों ने सहमत होकर तुरंत गड्ढा खोदने का निश्चय किए। सभी जानवरों को बारी बारी से गड्ढा खोदना था, क्योंकि लोमड़ी ने यह प्लान सुझाया था, तो उसका टर्म, उसकी बारी सबसे लास्ट में आनी थी, जिससे कि तब तक की वर्क समाप्त हो जाएगा। एक जानवर के बाद दूसरे जानवरों ने कार्य करना शुरू कर दिया, और उस समय जब लगभग गड्ढा खोदने का कार्य अंतिम समय पर था, और जब लोमड़ी की बारी आई तो लोमड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। इसलिए दूसरे अन्य जानवरों ने गड्ढा खोदा। जब बरसात हुई तो वह गड्ढा बिल्कुल पानी से भर चुका था। उसके बाद अगले सीजन में जब सूखे का समय आया तो सारे जानवर ताजे पानी उस गड्ढे से पिए और आनंदित हो उठे। जब भी प्यास लगती थी तो जानवर उस जहाँ गड्ढा खोदे थे सभी जानवर मिलकर वहीं जाते थे और ताज़ा पानी पीते थे और प्रसन्न हो जाते थे। उन्होंने एक बहुत ही सख्त नियम बनाया कि जिन जानवरों ने मिलकर गड्ढा खोदा है उन्हीं जानवरों के पास अधिकार रहेगा उस गड्ढे से पानी पीने का। अर्थात जिन लोगों ने मेहनत किया था केवल वे ही जानवर जाकर उस गड्ढे से पानी पिएंगे, ऐसा उन्होंने नियम बनाया। नियम बनकर तैयार हुआ। लोमड़ी झाड़ी में छिपी थी और वह जानवरों के द्वारा कहे गए हर वाणियों को सुनी। इसलिए अगली सुबह वह बहुत जल्दी जागती थी और अन्य जानवरों में से किसी जानवर को तालाब पर पहुंचने से पहले ही वह वहां चली जाती थी और खूब पानी पीती थी। ताज़ा पानी पीकर वापस चली जाती थी। ऐसा ही लोमड़ी के द्वारा हर सुबह किया जाता था और ऐसा करते करते लोमड़ी बिल्कुल साहसी हो गई थी। पानी पीने के बजाय, पानी तो पीती ही थी, वह अपने पैरों को उसी पानी में डाल देती थी और उसी में तैरती रहती थी, जिससे पूरा पानी गंदा हो जाता था। अंत में जब अन्य जानवर पहुंचते थे तो देखते थे कि पानी क्यों इतना गंदा हो चुका है। आखिर हम ही लोग पहले आते हैं, दूसरा कौन जानवर आ रहा है जो इसमें स्नान भी कर रहा है, आखिर पानी गंदा इतना कैसे हो जा रहा है। भाई सभी जानवर जाते थे और मुंह से पानी पी लेते थे तो पानी गंदा नहीं होता था, लेकिन आखिर इतना गंदा पानी दिखाई क्यों दे रहा है। सभी लोगों ने सोचा आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन लोमड़ी जो प्रतिदिन जानवरों के तालाब पर पहुंचने से पहले ही अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाती थी तालाब पर और पानी पीती थी और उसी में अपना पैर वगैरह धुलती थी, उसी में तैरती भी थी, जिसके कारण उस तालाब का पानी गंदा हो जा रहा था। और यह कार्यक्रम एक टॉर्टाइस देख रहा था, एक कछुआ देख रहा था रोज, कि वह लोमड़ी सुबह जाती थी, पानी भी पीती थी, पैर उसमें धुलती थी और उसी में तैरती थी, जिससे पानी गंदा हो जाता था। उसके बाद ये बात जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा। शेर ने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम सभी जानवर बारी बारी से वहाँ जाते हैं, पानी पीकर चले आते हैं, इसके पहले तो पानी गंदा नहीं होता था, आखिर अब कौन सी वजह है कि पानी गंदा हो जा रहा है, क्या कारण है। क्योंकि यह कार्यक्रम कछुआ देखा था, तो कछुआ जंगल के राजा शेर के पास उपस्थित हुआ और कहा महाराज, एक लोमड़ी है जो
किसी भी जानवर के सुबह में पहुंचने से पहले वह तड़के सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाती है, पानी भी पीती है, उसी में अपना हाथ भी धुलती है और उसी में तैरती है, जिसके कारण पूरा तालाब गंदा हो जाता है। जंगल का राजा शेर बहुत क्रोधित होता है, उसे पकड़ने की योजना बनाता है। कछुआ कहता है कि महाराज, मेरा कवच जो ऊपरी भाग है वह पत्थर के समान दिखाई देता है, आप मेरे उस कवच पर मोम लगा दीजिए, जिससे कि जब वह लोमड़ी आएगी मैं वहाँ बैठा रहूँगा और मुझे पत्थर समझकर वह लोमड़ी उस पर बैठकर पानी पिएगी और नहाएगी, स्नान करेगी, तो वह मेरे कवच में चिपक जाएगी। अगले दिन होता क्या है, जंगल का राजा शेर उस टॉर्टॉइस के उस कछुए के कवच पर मोम लगा देता है और वह कछुआ तालाब के किनारे जाकर वहीं चुपचाप बैठ जाता है। अगले सुबह तड़के प्रातः सुबह में जल्दी ही वह लोमड़ी नित्य दिन के अनुसार सुबह बहुत जल्दी आती है और कछुआ वहीं बैठा रहता है तालाब के किनारे। लोमड़ी यह समझती है कि यह तो कोई पत्थर है, पहले उस पर बैठती है और बैठ करके पानी पी लेती है और उसके बाद स्नान करने के लिए, पानी में तैरने के लिए जैसे ही वह लोमड़ी उछलती है, कूदती है, वह वहाँ से उठ नहीं पाती है, उसी में चिपक जाती है और जंगल का राजा शेर तथा अन्य सभी जानवर वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और इस कृत्य के लिए लोमड़ी को पकड़ लेते हैं। लोमड़ी को पकड़ने के बाद जंगल का राजा शेर अपने कोर्ट में लाता है, सभी जानवरों से पूछता है कि इस लोमड़ी को कौन सी सज़ा दी जाए, क्या किया जाए लोमड़ी को। तो सभी लोग बोलते हैं कि कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। तो लोमड़ी कहती है, महाराज, इसके पहले कुछ जानवरों को इस तरह की सज़ा दी गई है, मुझे भी उसी तरह का सज़ा दी जाए। उसको भी उस तरह की सज़ा दी जाती है। वहाँ से छूटती है लोमड़ी बेचारी, किसी तरह से जान बचाकर फिर जंगल में दूर भाग जाती है। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा इस पूरे चैप्टर का लेखा जोखा, इस पूरे चैप्टर की समरी। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द होल समरी। मुझे आशा है कि आपको पूरी समरी समझ में आ गई होगी। सबसे पहले समरी के ही विषय में जानना आवश्यक होता है। जैसे ही आप समरी के विषय में जान जाएंगे, आप उनसे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से यह रहा इस टोटल चैप्टर का समरी। आइए हम फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। क्लेवर फॉक्स, चतुर लोमड़ी। In the olden days, all animals lived together in friendship in a forest. In the olden days माने पुराने दिनों में, all सभी animals माने जानवर lived रहते थे, together माने साथ साथ, in friendship माने मित्रता के साथ, in a forest माने एक जंगल में। In the olden days पुराने दिनों में, all animals lived together in friendship in a forest. सभी जानवर एक जंगल में मित्रता के साथ रहते थे। किंग लायन रूल्ड ओवर देम। किंग राजा लायन से, रूल्ड माने शासन करता था, ओवर देम माने उन पर, यानी उन सभी जानवरों पर। किंग लायन रूल्ड ओवर देम। राजा शेर उन सभी जानवरों पर शासन करता था। इन द ओल्डन डेज पुराने दिनों की बात है या पुराने दिनों में, ऑल एनिमल्स लिव्ड टुगेदर इन फ्रेंडशिप इन ए फॉरेस्ट। सभी जानवर जंगल में मित्रता के साथ एक साथ रहते थे। किंग लायन रूल्ड ओवर देम। राजा शेर उन पर शासन करता था। वंस केम ए टाइम ऑफ ग्रेट ड्राफ्ट। वंस एक बार केम आया, ए टाइम समय, ऑफ ग्रेट ड्राफ्ट बड़े ही भयानक सूखे का। वंस केम ए टाइम ऑफ ग्रेट ड्राफ्ट, एक बार एक भयानक सूखे का समय आ गया। द स्ट्रांगर एनिमल्स मेड देयर वे टू द रिवर।
बट द अदर्स वेयर टू वीक टू मेक सच ए लॉन्ग जर्नी। द स्ट्रांगर माने मजबूत शक्तिशाली एनिमल्स जानवर मेड कर दिए देयर वे अपने रास्ते टू द रिवर नदी की। द स्ट्रांगर एनिमल्स मेड देयर वे टू द रिवर, शक्तिशाली जानवर नदी की तरफ अपना रुख कर लिए, शक्तिशाली जानवर नदी की तरफ चले गए। बट लेकिन द अदर्स दूसरे वेयर थे टू वीक माने इतना ज़्यादा कमज़ोर, टू मेक करना सच ऐसा लॉन्ग जर्नी माने लंबी यात्रा। बट द अदर्स वेयर टू वीक लेकिन अन्य दूसरे जानवर इतने कमज़ोर थे कि टू मेक सच ए लॉन्ग जर्नी कि वे इतनी लंबी यात्रा न कर सके। मैनी ऑफ दोज हु स्टेड बिहाइंड डाइड ऑफ थर्स्ट। मैनी कई ऑफ दोज उनमें से हु जो स्टेड माने रुक गए, बिहाइंड पीछे, डाइड मर गए, ऑफ थर्स्ट माने प्यास से। मैनी ऑफ दोज हु स्टेड बिहाइंड उनमें से कई जानवर जो पीछे रुक गए, डाइड ऑफ थर्स्ट वे प्यास से मर गए। फिर से देखिए, वंस केम ए टाइम ऑफ ग्रेट ड्राफ्ट, एक बार एक भयानक सूखे का समय आया। द स्ट्रांगर एनिमल्स मेड देयर वे टू द रिवर, शक्तिशाली जानवर नदी की तरफ चले गए। बट द अदर हु वेयर टू वीक टू मेक सच ए लॉन्ग जर्नी, लेकिन कुछ अन्य जानवर इतना ज़्यादा कमज़ोर थे कि वे इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सके। मैनी ऑफ दोज हु स्टेड बिहाइंड डाइड ऑफ थर्स्ट, उनमें से बहुत सारे जानवर जो पीछे रह गए वे प्यास से मर गए। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से यह दूसरा पैराग्राफ रहा। आई होप कि आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा। अगर किंचित कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। धन्यवाद।